साइफर केस में इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? इमरान ने जस्टिस हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अमन साहिबा ने उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये ट्रायल हो रही है, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेजार, यानी कि एक अजीब व गरीब तरीका है एक शख्स को ये कहना कि तुम्हारी चूँकि जान को ख़तरा है इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे बुनियादी हुकूक से महरूम कर देंगे। जो तुम्हारा बुनियादी हक़ है कि ट्रायल खुली अदालत में हो, वो इसलिए तुम्हें नहीं देंगे कि हम समझते हैं तुम्हारी जान को ख़तरा है। ये बिल्कुल एक नाकाबिल कबूल बात है। ये सरकार का, हुकूमत का, ये रियासत का फ़र्ज़ है कि तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। एक खुली अदालत में ट्रायल चले, वहाँ पे जो एक्यूज़्ड है, जिसको आपने मुलज़िम ठहराया है, उसको आके मौजूद होने का मौका होना चाहिए। जो कोई सिक्योरिटी चाहिए ये देना, फराहम करना रियासत का फ़र्ज़ है। और अदालत ने ये तमाम बात जो है अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि आप नोट कर लीजिए, और जिस अजीब व गरीब तरीके से ये ट्रायल चल रही है वो तरीका आगे नहीं चलना चाहिए। चूँकि अटॉर्नी जनरल ख़ुद आज पेश हुए, इसलिए अदालत ने कहा कि सिर्फ़ आपकी हम तकरीम की वजह से हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर रहे, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि आप हर एक को बाबर कराएंगे कि हमारा इस हवाले से ज़हन क्या है और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ क्या हो। लिहाजा हमें अब पूरा यकीन है कि आइंदा हेयरिंग के बाद एक ओपन ट्रायल जो है, जहाँ आप सब मौजूद हो सकेंगे, उसका इनेकाद होगा, ताकि आवाम को, पाकिस्तान की बाशऊर आवाम को पता चले कि मुकदमा है क्या। तो आपने कहा कि हुक्म इम्तनाई जारी नहीं की गई, तो अब व्हाट नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स में क्या होगा? देखिए, नेक्स्ट प्रोसीडिंग तो भी अगले मंगल तक बीच में 1-2 दिन होंगे, जहां कोशिश इस्तगासे की हो सकती है कि वो एविडेंस जो है, गवाही शहादत जो है, उसको रिकॉर्ड करें। हमारा मौक़िफ़ यही होगा कि इस हुक्म के बाद आज जो कार्रवाई हुई यहाँ अदालत आलिया में, इसके बाद ये ज़रूरी है कि हम मंगल तक इंतज़ार करें और जो भी हतमी फ़ैसला आता है उस फ़ैसले की रोशनी में आइंदा ये ट्रायल चले। कितने पुरुमीद अब तक की समाअत? मैं बहुत पुरुमीद हूँ, बहुत अच्छी समाअत हुई है। मैं समझता हूँ अदालत जिन नुकात की तरफ हमने निशानदेही की, जिन उसूलों का, बुनियादी उसूलों का हमने अदा किया, अदालत की तायीद मुझे बज़ाहिर नज़र आई। एज ए कानूनदान पर्सनली साइफर केस में इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, इस मुल्क में हर तरह के फ़ैसले होते हैं, होते चले आए हैं, बल्कि आज अदालत ने भी ये कहा कि हम एक तरह से साइक्लिकल एक मोड में हैं, यानी कि हम एक गिरदाब में हैं, हम चक्कर लगाते रहते हैं इस मुल्क में, और फिर वहीं आके खड़े हो जाती हैं जहाँ 50 साल पहले थे या 70 साल पहले थे। तो देखिए, हो तो कुछ भी सकता है। भुट्टो साहब को सज़ा हुई और आज हम उस सज़ा को क्या समझते हैं वो आपके सामने है। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि इस वक्त माहौल बदल चुका है, मीडिया है, हम लोग हैं, हिम्मत और कानून की ताकत के साथ मैं समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। वो ट्रायल में हो या वो अपील में हो या वो सुप्रीम कोर्ट में हो, बिलाखिर मुझे इंसाफ होता नज़र आता है। राजा साहब पीटीआई की लीगल टीम से पहले भी ये बयानिया उनका था कि खान साहब बहुत जल्द रिहा होने जा रहे, और आज भी आप लोग का वही बयानिया है। तो हम ये समझे, कौम ये समझे कि खान साहब बड़े लंबे अरसे तक जेल के अंदर रहने वाले हैं। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसा कि मैंने कहा, इस मुल्क में हर चीज़ मुमकिन है। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, एक के बाद दूसरा केस बनाया जाता है, एक केस में अगर बरीयत होती है या बेल मिलती है, 10 केस और बना दिए जाते हैं। जहाँ रियासत एक तरह से ये ठान ले कि एक शख्स को हमने जेल से बाहर नहीं आने देना। लाहौर में हमने देखा जो ख़वातीन 6 माह से अब पाबंद सलासिल हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये तो एक रीत चल पड़ी है इस मुल्क में, और ये पुरानी रीत है कि तमाम रियासती ताकत को इस्तेमाल किया जाता है शख्सी आज़ादी को सल्ब करने के लिए, जो सियासी अमल है उसमें मुदाखलत करने के लिए। तो ये आज भी मुमकिन है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ एक ही चारा है कि हम जद्दोजहद में मशगूल रहें, हम कानून की बात करें, हम आइन की बात करें। सुप्रीम कोर्ट ईसा साहब हमेशा कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जवाब देने, और हर ट्रायल्स के अंदर यही कहते हैं वो, जब भी अदालत में कोई केस लगते हैं। तो आप नहीं समझती कि उनको फिर अल्लाह को किस तरह जवाब देंगे? नहीं, मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो वो कहते हैं उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह, और हमें पुरुमीद रहना चाहिए। कानून, आइन का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पुरुमीद हैं आप? मैं पुरुमीद हूँ। नवाज शरीफ कभी भी अपने एम्पायर के बगैर नहीं गेम खेलता। खान साहब ने आज दोबारा से कहा कि वो दोबारा अपने एम्पायर की तरफ देख रहा है और उन्हीं के बल बोते पे दोबारा आना चाहता है। जहाँ तक पार्टी की अपनी सिलेक्शन का ताल्लुक है, तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन सिंध, बलूचिस्तान और KPK के हवाले से दी हैं। वो स्पेसिफिकली पार्टी को पहले बताई जाएंगी और थ्रू कोर कमेटी आप तक इंशाल्लाह ताला वो बाहर आ जाएंगी। सेकेंडली, हमारी मौजूदगी में खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी मिला, जो बेसिकली नैब की पटिशन अलाउ हुई थी, नैब अमेंडमेंट सेट असाइड कर दी गई थी। आपको जैसा कि पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है। वो 4 बुक्स का सेट खान साहब को रिसीव हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस था
खान साहब ने उस पर इंडोर्समेंट कर दी है और अपनी विलिंगनेस शो की है कि वो अपनी अपील का दिफा एज रिस्पोंडेंट नंबर 4 खुद करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करता है, वो उस केस का खुद दिफा करेंगे। और उनके सामने ये उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई मैंडेट नहीं है टू फाइल दैट अपील, क्योंकि ये एज एन इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इनका काम है डे टू डे वर्किंग को देखना। वो तो इन्होंने की नहीं, ये किन कामों में पड़े हुए हैं कि अकाउंटेबिलिटी उन चीज़ों को छेड़े। क्या ये मुल्क का पैसा क्या कौम की अमानत नहीं है? क्या ये सबको लूटने का इसका इख्तियार है? तो इंशाल्लाह ताला इसको केस को भी अच्छा सर, ये सुबह से पहले यहाँ पर एक बम बरामद हुआ, बारूदी मवाद बरामद हुआ, उस हवाले से भी आपको बात अच्छा, हुई है? दहशत गर्दी की बिल्कुल बात हुई है, क्लियर कट मियाँ वाली बेस के हवाले से वो सारा का वो बेसिकली आपकी पुअर अफगान पॉलिसी से लिंक्ड है। खान साहब ने क्लियरली कहा जब ये नई गवर्नमेंट आई थी, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव थे और इन्होंने बहुत सारे सिग्नल शो किए कि हम टीटीपी को एरेडिकेट कर सकते हैं। और देखें, आप इंटरेस्ट देखें कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर कितनी दफ़ा गया अफ़गानिस्तान, और बिलावल का थ्रू आउट देख लें, एक भी विज़िट काबुल का नहीं है। तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है। तो आपने ये चीज़ को कभी कंसिडर ही नहीं किया। और अब जो आप कर रहे हैं, अफगानी जो डिस्प्लेस कर रहे हैं, जो बच्चे इधर पैदा हुए हैं, जिस हाल में आप लोगों को एंटेगनाइज करके इस मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो एक और आप ब्रीडिंग ग्राउंड को जन्म दे रहे हैं जो दहशत गर्दी बढ़ेगी। तो इसलिए ब्रॉड बेस कंसेंसस चाहिए, इस चीज़ को नहीं कैटर फॉर करेंगे तो ये कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद तेजी देखी गई है कि काफी ये इस पे खान साहब ने भी जिक्र किया और उस पर इनपुट शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जैसा पीपल्स पार्टी एजिटेट कर रही है, जमात इस्लामी, लेकिन नून लीग के अलावा कोई जमात इस पे बात नहीं कर रही। क्यों नहीं बात कर रही? क्योंकि उन्हें अपनी मतलब के एम्पायर मिलने लगे हैं और वो उनके ज़रिए दोबारा आना चाहते हैं, जबकि दीगर पार्टीज देख रही हैं कि उनके साथ क्या हाल हो रहा है। क्या हल्का बंदियों में हाल हुआ, बाकी मामलात में क्या होगा। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ना सिर्फ उठाए जा रहे हैं, ना उन्हें सिर्फ कन्वेंशन किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें गायब कर दिया जा रहा है। और इम्पोज डिसअपीयरेंसेस बड़ा सीरियस मसला है और इसको सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना पड़ेगा अगर आप वाकई चाहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन एक मानी खेज इलेक्शन हो। तो उसके लिए तमाम जमातों का एक टेबल पे होना चाहिए। ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसको जोड़ा जा रहा है कि उसके हवाले से जो मौके के ऊपर दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनके हवाले से इतने शवाहिद नहीं होते कि सिविलियन अदालतें उनको सजा दे सकें। तो पीटीआई के वकला क्या समझते हैं कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? सिविलियन का ट्रायल कभी भी मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दों का ट्रायल के लिए दहशतगर्दी की अदालतें हैं। देखें, आपने कभी विलिंगनेस शो ही नहीं की टू प्रोसिक्यूट। देखें, आज आप खान साहब को एक बोगस केस में सजा करना चाह रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन किस तरह से चल रही है? क्या ये दहशतगर्दी के केसेस में नहीं चल सकती? बड़े बड़े दहशतगर्दों को आप पकड़ें, आप प्रोसिक्यूट करें, आप क्यों नहीं करते? उनके सामने तो आपकी टांगें कांपती हैं, उनको तो उनके खिलाफ बतौर दवा पेश करने में लोग घबराते हैं। आज खान साहब के खिलाफ झूठी दवाई देने के लिए बड़े बड़े अफसरान पेश होंगे। तो ये हमने डबल स्टैंडर्ड खुद बनाए हैं। ये चीज़ खान साहब की सेहत के बारे में बता दें। खान साहब की जी सेहत ठीक ठाक है, हाँ जी, आज भी ठीक, क्योंकि आज सारी प्रोसीडिंग की देखें सुबह से लेके वो काफ़ी देर तक हमारे साथ शाह साहब की आज जी आज़म खान साहब शामिल हैं। उनका 164 का स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है और जिस मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है वो भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस में मौजूद है। अब देखिए किस तरतीब पे प्रोसिक्यूशन लेके आती है, ये तो प्रोसिक्यूशन ने लाना। शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, उनके स्टोन्स का कुछ इशूज़ था कि उनके हैं गाल ब्लैडर में या कहीं स्टोन्स हैं, मगर हैं इधर ही हॉस्पिटल में।